जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है तो कुछ रोचक तथ्य आप सबके लिए लेकर आई हूँ जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो भक्ति मार्ग के इस चैनल में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी। कुछ कहानी कथा सब बारे में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो नवरात्र के बारे में ही हम कुछ बातें आज बताएंगे इसमें आपको। तो सवाल ये है कि नवरात्रि के व्रत उपवास से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो जवाब में है, जब मौसम बदलता है तो लोगों को वात पित्त और कफ से जुड़ी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। ऋतु परिवर्तन के समय नवरात्रि आती है और इन 9 दिनों में खान पान और लाइफ स्टाइल में किए गए बदलाव से धर्म लाभ के साथ ही सेहत को भी फ़ायदा होता है। इसलिए इस व्रत को साल में 2 बार किया जाता है। सवाल 2, नवरात्रि 9 दिनों तक ही क्यों मनाते हैं। जब इस परंपरा के पीछे देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की कथा है। दुर्गा माँ और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था। 9 दिनों में देवी ने कई मायावी असुरों को मारा और अंत में महिषासुर का वध किया। इस कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। इस कहानी की वजह से 9 दिनों तक देवी की पूजा का पर्व नवरात्रि मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि नवरात्र में व्रत और उपवास को नियमों से ही करना चाहिए। व्रत नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इन 9 दिनों में उपवास में कई लोग खिचड़ी फलाहार यदि उपवास की चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा व्रत रखने के कुछ नियम हैं जो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो पहला नियम, यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें। दूसरा, इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरा, इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। चौथा, इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। पांचवा, अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियारी खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास और फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। छठवां, व्रत में यात्रा, सहवास, वात्रा, भोजन और गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है, परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। सातवां, अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने का व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना ज़रूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याग दें। 8वां, माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो माता से क्षमा मांगकर व्रत को तोड़ा जा सकता है। तो ये थे कुछ तथ्य दुर्गा व्रत के। अब जान लेते हैं दुर्गा सप्तशती का महत्व और इसका पाठ कैसे करें। यह बेहद शक्तिशाली ग्रंथ है। यदि आप इसे पूरे नियम के साथ संकल्प लेकर करते हैं तो आपको इसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा। हर मनुष्य को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यह ग्रंथ मनुष्य जाति की रक्षा के लिए है और जो व्यक्ति इसका पाठ करता है वह संसार में सुख भोग कर अंत समय के लिए बैकुंठ में जाता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देवी के आगे इस बात का संकल्प लेना होगा कि आप इस पाठ को कितने दिन करेंगे। इसे आपको कलश स्थापना करनी होगी। आइए जानते हैं क्या है श्री दुर्गा सप्तशती। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार से वेद अनादि है उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है। जिस प्रकार योग का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता है उसी प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती शक्ति उपासना का श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। श्री दुर्गा सप्तशती तीनों तंत्र देवियों के तीनों स्वरूपों की अभिव्यक्ति हैं।
आइए अब जानते हैं जौ का महत्व। जो हम नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय जौ बोई जाती है। सृष्टि के निर्माण के बाद सबसे पहले फसल जौ ही थी, इसलिए पूर्ण फसल माना गया है। नवरात्रि में कलश स्थापना के समय कलश के नीचे जौ को उगाया जाता है। जौ को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तेजी और घनत्व से बढ़ती जौ सुख संपन्नता का प्रतीक है। श्रद्धालु पूजा सामग्री में एक मिट्टी के पात्र में ज्वार बोते हैं, जिससे रोजाना पानी देना होता है। जौ अगर 9 दिनों तक हरे भरे रूप में फसल की तरह बढ़ जाए तो यह शुभ होता है। ऐसा होने से पूजा सिद्ध हुई मानी जाती है और यह घर में आने वाले सुख समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन के बाद उगे हुए जौ को बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। इस ज्वार को अपने अन्न भंडार में सहेज कर रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये तो थी कुछ विशेष जानकारियाँ। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे बने रहिए, आगे आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी जानकारियाँ देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। तब तक चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और शुभ नवरात्रि। और नवरात्रि के दिन आपको एक से बढ़िया कथा सुनने को इसी चैनल पर मिलेगी। बाय, नमस्कार।